आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि महिला को समानता का दर्जा, ये समानता का दर्जा तो आप लोग भी नहीं दे रहे, चेयर भी नहीं दे रहे। हम आज सुबह से ही हैं हमेशा। नमस्कार दोस्तों, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी और उनके मातृ संगठन आरएसएस के बारे में और उसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग बयान, खुलासे और स्थितियों का पता चलता रहता है। लेकिन इसके बावजूद एक पत्रकार मन है जो कहता है कि हो सकता है कि कुछ बदलाव हुए हैं, शीर्ष पर कुछ लोग बदले हैं जो शायद संगठन में महिलाओं के लिए कुछ स्थान लेकर आए होंगे, उनकी स्थिति में सुधार किए होंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको मायूसी हाथ लगती है। ऐसा है कुछ कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। तभी तो पिछले दिनों राजस्थान के दौसा से सांसद एक बिल पर बोलती हुई भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं की स्थिति को उजागर कर दिया। सभापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये ऐसे बिल हैं जिन बिलों में अधिकांश, यदि हम भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत बात करें तो महिलाओं को सुनना बहुत जरूरी है। और मैं सोचती हूँ कि मेरे से पहले बहन सुनीता जी दुग्गल बोली और पूरी बात नहीं कह पाई। आप अपनी तो बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारी बात पूरी सुनिए। और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि महिला को समानता का दर्जा, ये समानता का दर्जा तो आप लोग भी नहीं दे रहे, चेयर भी नहीं दे रहे। हम आज सुबह से ही हैं, हमेशा पूरे टाइम रहते हैं। उसके बावजूद सबके बाद मैं सोचती हूँ कि भाई सतपाल जी ने और विद्वान हमारे कानून मंत्री शंकर, उन्होंने बिहार वालों ने, उन्होंने जिस तरह से विस्तार से बात बोली, क्या हम नहीं बोल सकते? हम भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको समय उचित देना चाहिए। और समय पर मैं तो हमारी चीफ विप से भी कहूंगी कि वो महिलाओं की बोलने के लिए आप सुनिश्चित करें कि कम से कम 2 के बाद, 3 के बाद, 4 बोलना चाहिए, 15 के बाद आप बुला रहे हैं। क्या बोले? हम तैयारी करिए पूरी 3 दिन से लगातार, लेकिन तैयारी के बाद हम पूरी बात नहीं कह सके। मैं तो यहाँ एक बात फिर कहूंगी कि अन्याय सहकर बैठ जाना ये बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बांधुओं को दंड देना धर्म है। जी जरा बताइए, ये वही पार्टी की नेत्री है ना, जिस पार्टी के लोग अक्सर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पता नहीं कितने स्लोगन दिए हैं और कितना डंका बजाते हैं। ये तो डंकाधीश की पार्टी है ना, ये पूरी दुनिया में डंका बजाकर अपने जय जयकार करवाते हैं और लोगों से पूछते हैं, पता है ना, सुनाई दे रहा है ना डंके की आवाज़। अब बताइए, इनका ये डंका कौन बजा रहा है? महिलाओं के प्रति इनके जो तौर तरीके हैं, खुद इनके एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसे एक्सपोज कर रही है। और ये तो सुबह की बात है और शाम होते होते इनकी सच्चाई भी बाहर आ गई। आपने देखा किस तरीके से ओलंपिक में मेडल दिलाने वाली भारत माता का ताज गर्व से ऊंचा उठाने वाली बेटी साक्षी मलिक, इनके सांसद, बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह शरण के प्रताड़ना से तंग आकर सबसे पहले तो आंदोलन किया, उसे कुश्ती संघ से हटाने के लिए अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट किए गए। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से भी बेटियों का साथ नहीं दिया। हाँ, अलग अलग समय पर झूठे वादे किए, लेकिन अंतोगत्वा क्या हुआ? बीजेपी के उसी सांसद जिस पे बेटियों ने प्रताड़ना का आरोप लगाया था, उसी का दबदबा कायम हो गया। और बेशर्मी तो देखिए, ब्रजभूषण सिंह शरण ने एक बार फिर से बयान दिया, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। जिसके बाद मां भारती की सबसे बड़ी बेटियों में से एक साक्षी मलिक ने पहली बार खुद को हारा हुआ महसूस किया और उसने भींगी आंखों से अपने संन्यास का ऐलान कर दिया। आपको पता है, वह भी, साक्षी मलिक भी उसी कम्युनिटी से आती है जिस कमेटी से हमारे उपराष्ट्रपति आते हैं। अपनी मिमिक्री से आलोचना के कारण इतने भाव विह्वल हो गए, इतने प्रताड़ित खुद को महसूस करने लगे कि उन्हें अपनी जाति याद आ गई। इसमें उनकी जाति की बेइज्जती महसूस हुई। ऐसा लगा मानो कि इस देश में पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना की जा रही है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया। क्या इससे पहले किसी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की आलोचना नहीं की गई? अगर वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी
और आपको अगर छोड़ दिया जाए तो आज तक आपने कितने प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति को जानते हैं जिसने अपनी आलोचना को अपने जाति पर मढ़ दिया? मैं आपको सच बताऊं उपराष्ट्रपति जी, आपकी जाति को, आपके वर्ग को, आपके पद को किसी सांसद ने नहीं, और उसने भी नहीं जिसने आपकी मिमिक्री की, बल्कि आपने उस पद की प्रतिष्ठा को गिराया है, उस वर्ग के प्रतिष्ठा को गिराया है, उस जाति के प्रतिष्ठा को आपने गिराया है। क्योंकि दोस्तों आजकल हमारे उपराष्ट्रपति महोदय को वह भी सुनाई दे जाता है जो विपक्षी दल के नेता बोलते भी नहीं, उनकी चुप्पी भी इन्हें साफ साफ सुनाई देता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। हमारे उपराष्ट्रपति महोदय को वह भी सुनाई दे जाता है जो विपक्षी दल के नेता बोलते भी नहीं, उनकी चुप्पी भी इन्हें साफ साफ सुनाई देता है। अब क्यों देता है आप जानते हैं, लेकिन यह बेटी जो चीख चीख कर करुण क्रंदन बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिया। साक्षी मलिक तो इनके जाति से भी बिलोंग करती है, लेकिन इन्हें कहीं भी साक्षी मलिक या फिर कुश्ती संघ में बेटियों की प्रताड़ना पर बोलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। आप जानते हैं पिछले साल भर से बेटियां इन्हीं की पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह शरण के कुकृत्यों से परेशान होकर आंदोलनरत थी। इसके बावजूद इन्होंने कभी बोलना उचित नहीं समझा, कभी बेटियों का साथ नहीं दिया। लेकिन जब इनकी आलोचना हुई तो इन्हें अपनी जाति बरबस ही याद आ गई। दोस्तों हम सब जानते हैं यह देश ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचा। देश के अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इस देश का कोई भी कम्युनिटी किसी भी स्तर से पीछे नहीं है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं जाट बेटे और बेटियां इस भारत माँ के मुकुट को चमकाने, बनाने, इसके शान को बढ़ाने में हर तरीके से अपना स्थान अव्वल रखा है। क्या कोई जाट भाइयों का अपमान कर सकता है? अन्नदाता किसान इस देश के रीढ़ हैं, उनका कोई अपमान कर सकता है? मैं पूछना चाहता हूं अपने वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति महोदय से, आप किसान कैसे? आप किसान के पीछे क्यों छुप रहे हैं? अपनी जाति के पीछे क्यों छिप रहे हैं? सिवाय अपनी जाति में जन्म लेने, किसान परिवार में जन्म लेने के आपके पास क्या है कि आप खुद को किसान बता रहे हैं, उसे अपनी कम्युनिटी बता रहे हैं? अगर ऐसा है तो पूरा भारत देश तो किसान ही करता था। कितने लोग यहां पे बिजनेसमैन पैदा हुए हैं? श्रीमान, आप अपनी जाति, अपने वर्ग, अपने पद के पीछे छिपना बंद करें और आप बहुत बड़े संवैधानिक पद पर हैं, उसका निर्वहन करें। इस देश को, आपकी जाति को, किसान वर्ग को, सबको आप पे गौरव होगा और होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप जाति के पीछे छिपने के अपने कार्यपूर्ण कार्यक्रम को बंद करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जम के कीजिए। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।